हेलो गाइस। ये इंजन है मारुति इको का, जो कि इसको करने वाले हैं पूरा फिटिंग। और किस तरीके से फिट किया जाता है, क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं इसमें फिटिंग करते टाइम, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये क्रैंक को जो घुमा रहे हैं, क्रैंक इसी तरीके से घूमनी चाहिए फिट करने के बाद। जरा सी भी टाइट नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से घुमा रहे हैं, इस तरीके से ही घूमनी चाहिए, बिल्कुल फ्री। अगर ये टाइट होगी तो इसके विगिन जो होते हैं, मेन विगिन, वो घिसने लगते हैं, उसमें मार पड़ती है तो वो आवाज़ करने लगते हैं। तो क्रैंक इस तरीके से ही बांधनी है, जिस तरीके से ये चेक कर रहे हैं घुमाने के बाद, इसी तरीके से घूमनी चाहिए। अगर टाइट होगी तो इंजन पर लोड पड़ेगा, तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अब ये इसके पिस्टन बैठा दिए हैं इसमें। पिस्टन बैठाने के बाद भी चेक करेंगे घुमाकर, वैसे ही घूमनी चाहिए, हाथ से, हल्के हाथ से घूमनी चाहिए जैसे ये घूम रही है। ये देखिए, इस तरीके से। अगर इंजन टाइट होगा तो इसमें दिक्कत आएगी। अगर टाइट नहीं होगा, इस तरीके से फ्री रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरीके की कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो इस तरीके से इसको, इंजन को फिट करना है। बाकी की क्या और सेटिंग करनी है, हेड को किस तरीके से लगाते हैं, वो आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। बने रहिए लास्ट तक। ये इसका हेड है। ये देखिए, हेड बनकर आ गया है, इसके बाल दूसरे डले हैं। ये रही इसकी हेड गैस्केट, जो कि इस पर हेड पर लगा दी है। अब हेड को इस तरीके से बिठा दिया जाएगा। पहले गैस्केट लगाने के बाद उसके ऊपर हेड पे, उसके बाद हेड को ब्लॉक में फंसा देंगे। इस तरीके से फंसाने के बाद अब बोल्ट लगा देंगे, बोल्टों को टाइट कर देंगे। सारे बोल्ट लगाने के बाद बोल्टों को टाइट करेंगे। तो सारे बोल्टों को लगाने के बाद बराबर से मिलाना है। ये नहीं है कि एक फुल टाइट कर दिया उसके बाद दूसरा मिला रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना है। सबको बराबर से पहले मिला लेना है, उसके बाद हल्के हल्के हाथ से टाइट करते जाना है सबको बराबर से। अगर एक ज़्यादा टाइट, एक फुल टाइट कर देंगे और एक ढीला रहेगा तो हेड इसका तिरछा हो जाएगा, पकड़ नहीं बनाएगा, तो हेड गैस्केट इसकी लीक हो जाएगी, तिरछा हो जाएगा, टेपर कस जाएगा। तो इसलिए बराबर से ऐसे कसना है। तो इस तरीके से इसको कसते जाना है। जब बोल्ट सब बराबर से मिल जाए, फिर दोबारा से इसके सही से चेक कर कर बोल्टों को चेक कर लेना है। अब इसकी लगाते हैं मेन वाली पुली, जो कि नीचे वाली जो पुली होती है टाइमिंग वाली, इसको लगाते हैं। सेंसर पुली बोलते हैं इसे। ये काटर में जो इसका कांचा बैठेगा, इस तरीके से बैठाना है इसे। पीछे बैठाते टाइम फिर काटर को चेक करना है, पीछे निकल तो नहीं रही है, इस तरीके से पहले चेक करना है। ठीक है, अब दोबारा से बैठा देंगे इसे, इस तरीके से इसे बैठा दिया जाएगा। बड़े प्यार से बैठ जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती इसमें। और ये इसकी कैम है, और इसके छोटी वाली टैपेड की चिड़ियाँ हैं, वो चेक कर लेंगे सही से बैठी हैं या नहीं, उसके बाद कैम को बैठा लेंगे। कैम को इस तरीके से पहले बैठाना है, उसके बाद दबा देना है। ये देखिए, इस तरीके से दबा देंगे। दबाने के बाद इसमें बैठ जाएगी। इस तरीके से कैम को भी बिठा देना है, बड़ी आसानी से बैठ जाती है कैम। ये इसमें ऑयल लगा रहे हैं, उसके बाद इसके कैप लगा देंगे। ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये इसको घुमाते टाइम इसको सीज करने लगेगी, पकड़ करने लगेगी, तो टाइट घूमेगी। इसके कैप लगाएंगे। कैप को किस तरीके से लगाते हैं वो आपको दिखाएंगे भी। पहले कैप को लगा देते हैं। सब नंबर बाई नंबर होते हैं, ये नहीं है कहीं का भी कहीं लगा दो, ऐसा नहीं होता है। इस पर नंबर लगे होते हैं, इस तरीके से नंबर से लगाना पड़ते हैं। और उल्टे सीधे का भी फ़र्क होता है, वो आपको दिखाएंगे भी किस तरीके से लगाए जाते हैं। ये लास्ट वाला कैप रह गया था, ये भी लगा दिया है। अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से लगाए जाते हैं। ये बोर्ड लगा देंगे पहले। सारे बोर्ड लगाने के बाद
अब बोल्टों को मिला देंगे, सारे बोल्ट मिला लेंगे अच्छे से। ये भी ऐसे ही करना है कि पहले बोल्टों को मिला लेना है, उसके बाद ही टाइट करेंगे। अगर इसको भी अगर हम एक कैप को पूरा टाइट कर देंगे उसके बाद दोबारा दूसरे मिलाएंगे तो फिर इसमें भी कैम टूटने का खतरा रहता है। तो इस तरीके से पहले सबको मिला लेना है, उसके बाद ही टाइट करते हुए चलना है इसको। अगर कम ज़्यादा करेंगे इसमें भी वही दिक्कत आएगी, कैप टूटेगा या कैम टूटेगी। तो ऐसा नहीं करना है, सबको बराबर से मिलाकर ही कहना है। ये देखिए अब इसको दिखाते हैं आपको, ये तीर का निशान टाइमिंग की तरफ रहता है। ये देखिए सारे तीर के निशान टाइमिंग की तरफ होंगे और इस पर नंबर डले रहते हैं। ये देखिए 1 2 3 ये 4 5 डले हैं, सब कैपों पर नंबर होते हैं इस तरीके से। फिर अब ये रहा इसका टाइमिंग बेयरिंग। टाइमिंग बेयरिंग को जो उसकी पत्ती है उसके खांचे में बैठा कर लगाई जाती है इस तरीके से। ये स्प्रिंग इसकी लगा दी है नीचे, स्प्रिंग जो फंसाई जाती है एडजस्ट के लिए। ये 10 नंबर का जो बोल्ट है इसका स्टड, जो पत्ती को रोक के रखता है, बेल्ट को कम ज़्यादा लूज़ और टाइट करने का में काम करता है ये। अब नीचे वाली पुली को टाइमिंग पर खड़ी कर लेंगे। अब ऊपर टैपेड कवर लगाकर इसके ऊपर टैपेड कवर में जो निशान होता है वो टैपेड कवर से इसकी टाइमिंग मिलाई जाती है। पहले 2 बोल्टों से टैपेड कवर को कस लेंगे और टैपेड कवर पे टाइमिंग का निशान आता है। तो इस तरीके से पहले टैपेड कवर को 2 बोल्टों से लगा लेंगे। पहले नीचे वाला अब ऊपर वाला कस देंगे, बस 2 ही बोल्टों से कसना है। और टैपेड का कवर पे जो निशान होता है, जो कैम वाली जो पुली का ये जो काटर वाला हिस्सा है वो ऊपर रखना है, इसी तरीके से उस पर निशान रहता है, जिसके सीध में मिला देना है। और नीचे जो निशान है वो निशान से मिला देना है, जो पंप पे निशान होता है। नीचे वाला भी अभी दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये नीचे पुली पे निशान है और पंप पे निशान है, उस पर मिला देना है। उसके बाद टाइमिंग वेल्ड को चढ़ा देंगे, इस तरीके से चढ़ा देंगे और टाइमिंग इसी तरीके से टाइमिंग बांधी जाती है इसकी। ये चढ़ा दी है वेल्ड। ये देखिए टाइमिंग बांधने के बाद इसको चेक कर लेना है, नीचे वाले भी निशान को चेक करना है। ये देखिए ये भी सही है। अब इसे घुमाकर देखेंगे। घुमाकर इसलिए चेक करना पड़ता है क्योंकि अगर मान लो हल्की फुल्की कहीं फंस रही है, चेक करना है टाइमिंग बेल्ट ढीली लूज़ तो नहीं हो रही है, ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रही है। इस तरीके से घुमाकर चेक करना है। इसकी ये क्लिच प्लेट है, इसको भी कस दिया है, इसका सेंटर चेक कर लेना है बढ़िया तरीके से। अगर सेंटर आउट रहेगा तो इसका गियर बक्सा नहीं बैठेगा, फंसाने में दिक्कत होगी। तो इस तरीके से ये सेंटर इस तरीके से चेक करना है बढ़िया तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।